नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है भाई साहब इसके तो कमरे छोटे लग रहे हैं। यूनिक टॉपिक्स लेकर आता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। ये एक नए ग्राहक की जो फ्लैट्स देखने जा रहा है, प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है। प्रॉपर्टी के प्राइस तो बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन जब वो चीज़ देखने जाता है तो उसको छोटा लगते हैं। एंड इसमें महिलाओं का बड़ा रोल है। इस पे ये डिस्कशन होगा, इस टॉपिक पे क्या कारण है उन चीज़ों को बताऊंगा, उन कारणों को हमें ओवरकम कैसे करना है और डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करनी है। चैनल का काम है प्रैक्टिकलिटी से इन्फॉर्मेशन देना, क्लैरिटी देना, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो। पेड कंसल्टेशन से ये चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। अगर आप मेरे कंसिस्टेंट बेसिस पे वीडियोज़ देखते रहेंगे, आपको मेरे से पेड कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि उसमें 1 घंटे में जूस निकाल के पूरा आपका करके बताता हूँ, लेकिन यहाँ आपको एज ए टीचर सिखा रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं। नॉर्मली क्या है, जो भी घर खरीदने जा रहा है वो कहीं तो रहता ही है। किराए पे रहता है, अपने घर में रहता है, सरकारी घर में रहता है। ये 3 जगह रह सकता है कोई भी। जो लोग सरकारी घरों में रहने के आदी हो गए हैं, क्योंकि बहुत सरकारी कर्मचारी भी अभी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, तो सरकारी घरों में तो गवर्नमेंट की लैंड होती है, तो कोई लैंड तो खरीदनी नहीं। तो वहाँ उनकी जो स्टेटस सोसाइटी में होता है, मान लो अफसर लेवल का है, अफसर से नीचे लेवल का है, उससे नीचे, उनका जो स्टेटस होता है उसके हिसाब से, जो फिनेंशियल स्टेटस होता है उसके हिसाब से उनको घर बड़े ही मिलते हैं। सो नॉर्मल सिविल सोसाइटी जो बाहर रहती है, मतलब सरकार का स्टैंप नहीं है, तो उनको बड़ा मिलता है। जैसे रेलवेज़ के अधिकारी हों, ठीक है, चाहे सरकारी तंत्र में आईएएस हों, चाहे डिफेंस हों, चाहे पुलिस हो, कोई मर्जी हो, उनको घर बड़े बड़े मिलते हैं। तो उनको बड़े घरों में रहने की आदत हो जाती है। बट एट सम स्टेज तो उन्हें पता है रिटायर होना है, दुकान बंद सबकी होती है, तो उनकी भी होनी है। तो अब वो जब घर ढूंढने जाते हैं, दे आर यूज टू दोज बिग रूम्स, बिग स्टोरेज स्पेसेस एंड बिग आगे पीछे खुला, एंड वो माइंड से निकलता नहीं। लेकिन प्रैक्टिकलिटी क्या है, या तो फिर छोटे शहर में भागो कहीं पे और बोलो मुझे बड़ा शहर अच्छा ही नहीं लगता। अंगूर खट्टे हुए वाली बात है वैसे तो ये, कि बड़ा शहर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें ये है, उस पर भी मैं वीडियोस अभी बनाऊंगा, बड़े शहर छोटे शहर वाले भी। तो एक वो रीज़न है। पर जब देखने जाते हैं, उनके पैसे तो 2 CR में तो जान निकलती है, 1.5 CR, 2 CR, 2.5 CR, और कमरे उनको वैसे लगते हैं। तो इसके अंदर एक ये इनका हो गया सरकारी का। दूसरा क्या है, जो महिलाएं हैं नॉर्मली कहीं किराए पे रह रही हैं, पुरानी सोसाइटीज़ में रह रही हैं, जो 10, 12, 14, 20 लाख के फ्लैट थे और अब वो 1.5, 2 के फ्लैट हो गए हैं। लेकिन वो फ्लैट पहले बड़े बड़े आते थे। अब उनमें महिलाओं ने अपना जितना सामान, आप जितना भी दे दो ना किसी भी फैमिली में, और लेडीज़ ही मैनेज करती हैं घर, आदमी उतना ही फैल जाता है। कम में एडजस्ट कर लेता है, ज़्यादा में। पर ज़्यादा में जब एडजस्ट करने की आदत इतनी होगी, तो आपने इतनी रजाइयाँ, मीठी सर्दी के खेस, ब्लैंकेट, अलग अलग तरह की चीज़ें डाल दी। सर्दी इंडिया में रहती है 45 दिन, 50 दिन, एंड परसेंटेज के हिसाब से देखो तो 12% टाइम सर्दियों का होता है। लेकिन सर्दियों का 12% जो टाइम होता है, सामान 60% होता है घर में, अगर आप सारा कैलकुलेट कर लो अपने कपड़े और ये सब करके। तो वो वाली टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते हम अपने घरों को, तो हम 50-60 लाख का खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी सीख है सबके लिए। दूसरी चीज़, महिलाएं जैसे किचन के अंदर ओवर ए पीरियड टाइम चीज़ें खरीदती रहती हैं, फिर दिवाली पे फिर शगन के नाम का खरीद लेती हैं 6 कढ़ाइयाँ, 7 कढ़ाइयाँ, 5-6 तरह के प्रेशर कुकर, छोटी दाल, बड़ी दाल, ये तड़का, वो तड़का, ये इतना ज़्यादा सामान हम ले लेते हैं। और आज के दिन इतनी कुकिंग स्किल्स नई नई वाली महिलाओं की रह भी नहीं है, पर किचन ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। आपकी अलमारी में लेडीज़ के कपड़े देख लो और बच्चों के कपड़े देख लो, आदमी के देख लो, फेंके नहीं जाते, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मैं पतला हो जाऊंगा। पतला कभी नहीं होता। आप 35, 38, 40 साल की महिला हैं, आप थोड़ी, एंड आई एम नॉट मेकिंग इट सेक्सिस्ट, इट इज़ ट्रू फॉर बोथ द दिस थिंग, बट इट इज़ स्लाइटली मोर ट्रू फॉर द लेडीज़। जो, क्योंकि लेडी का डिसीजन मेकिंग है, फेंकना क्या है, लेडी ही फेंकेगी। आदमी को तो कुछ पता ही नहीं हो रहा क्या कर रहा है, नौकरी में इतना बिजी, उसको पता नहीं क्या हो रहा है। कपड़े, अगर आप जूते देखो तो आदमी का एक ब्लैक शूज़ होगा, एक ब्राउन शूज़ होगा, एक उसका स्पोर्ट्स शूज़ होगा, एक उसकी सैंडल होगी, एक इसकी चप्पल होगी। इतना तो जो मिनिमलिस्टिक रह रहा है आदमी, उसका प्रोग्राम है। और उसमें अगर उसने 2 स्पोर्ट्स शूज़ ले रखे हैं, पुराना फेंका नहीं गया, ऊपर वो गंदा रहता है, एक अच्छा वाला है, एक वैसे वाला है, तो 8, 9, 10 जोड़ी। बच्चों के जोड़ी देख लो, स्कूल के देख लो, उनके वैसे देख लो, लेडीज़ के देख लो, तो नॉर्मल घर में 20 जोड़ी तो नॉर्मल चीज़ कहलाएगी। ये घर तो ये कहलाएगा कि भैया ये तो बहुत मिनिमलिस्टिक रहता है। अदरवाइज़ लोग 40 जोड़ी लेके रखें हर जगह। मैंने इस तरह के 73 आइटम बना रखे हैं
जब मैं वास्तु कंसल्टेशन करने जाता हूँ या करता हूँ, तो उसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दुछत्ती में पड़े हुए हैं, घड़ियाँ आपकी पता नहीं कहाँ पड़ी हैं, पुराने आपके बैग्स जो आप कभी ट्रैवल करने में यूज़ करते थे बट अब यूज़ नहीं करते, और ठुका पड़ा है सामान स्टोर के ऊपर और उसके ऊपर। तो जब ऐसा लोग घर देखने जा रहे हैं जो आजकल आ रहे हैं, तो भैया छोटे ही लगेंगे और नहीं खरीदे जाएंगे। ये तभी ये लोगों को जब मैंने एडवाइस करी इन सब लोगों को, जो बिल्डर्स को आजकल मैं कंसल्टेशन जो लेते हैं कई, उनको मैंने बोला भी तुम फुली फर्निश टाइप देने लग जाओ, 5 लाख रुपए ज़्यादा ले लेना, ग्राहक से मत बोलना हम सामान लेके आएंगे, क्योंकि ग्राहक से अपना सामान फेंका नहीं जाएगा, और वो अगर इस तरीके से जिस तरीके से वहाँ सामान रखना चाहिए वो नहीं रखेगा तो वो कभी रह ही नहीं सकता। आप लोगों को जो नई जनरेशन है ना, वो तो फिर भी जो बिल्कुल अभी 22, 23, 24 साल वाले बच्चे आ रहे हैं जॉब मार्केट में, ये तो बहुत अच्छे से रहते हैं, हर 6 महीने में जूता चेंज कर लेंगे, 5 जोड़ी 6 जोड़ी कपड़े रखेंगे, नए पहनेंगे, वो ज़्यादा बेटर है बजाय एक्यूमुलेट करके रखना। तो सबसे बड़ी सीख ये है आप लोगों को कि अगर आप अपना 4 से 5 लाख का पुराना सामान नहीं फेंक सकते एक नया फ्लैट में घुसने से पहले, और उस फ्लैट के हिसाब से नया सामान नहीं खरीद सकते, तो यू विल एंड अप स्पेंडिंग 50 to 60 lakh rupees फॉर acquiring a bigger home which actually do not require and you can do without। तो मोटा पैसा 60-70 आप लगा दोगे ये सोच के कि हाय मेरा ये वाला ये कहाँ जाएगा, कभी किसी ने गिफ्ट कर दी, वो गिफ्ट्स को मत एक्सेप्ट करो जो आपके घर के हिसाब से नहीं है। कोई भी आगे कुछ गिफ्ट दे जाता है, आपको ना तो अच्छा लगता, ना निगले बनता, ना फेंके बनता। तो बी वेरी वेरी, एंड वो कहीं भी हम जाते हैं शॉपिंग करने, किसी विदेश कंट्री जाते हैं या कोई इंडिया में कहीं घूमने जाते हैं, कुछ कुछ वहाँ से उठा के ले आते हैं। वो घर जो हैं मोटे मोटे, वो एक जो ये मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, अमीर लोगों का, बहुत अमीर लोगों का घर देखना, वो सिंक में होता है, वो एक साथ ही सारा सामान खरीदते हैं, भी फर्नीचर लेंगे, पर्दे लेंगे, वो लेंगे, एंड वो एवरी दैट कर्टन विल टॉक टू द फर्नीचर, मतलब टॉक इन द सेंस दे विल बी हैविंग सम रिलेशन, ठीक है, कि वो किस कलर कॉम्बिनेशन में, दीवार किस कलर कॉम्बिनेशन में, कोई थीम टाइप कुछ होगा। बहुत जो गरीब है उनकी तो बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो जैसे सामान जो मिलेगा लाके कूलर रख लिया, टीवी रख लिया, जैसे वो रहते हैं। मिडिल क्लास इज द कंफ्यूज्ड वन, उन्हें काम अमीरों वाले चाहिए लेकिन एक बार में कुछ आता नहीं उनका, तो उनकी जो सोफ़े होंगे विल नॉट स्पीक टू द डाइनिंग टेबल, बिकॉज वो किसी और की औलाद लगेगी डाइनिंग टेबल, सोफ़े किसी और घर के दिखेंगे, पर्दे किसी और ख़ानदान के दिखेंगे, किचन का सेटअप अलग तरह से दिखेगा, एंड जो फर्नीचर आप लेते हो वो सिंक में नहीं होगा, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा। तो तभी जो नया घर लेना है तो महिलाओं को, एंड महिलाओं को मैं ज़्यादा एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि आदमियों का इन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग चलता नहीं है। एंड जितने भी आदमी सुन रहे हैं प्लीज़ अपनी वाइफ को फॉरवर्ड करना एंड उनको बोलना प्लीज़ लाइक करें, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा, एक मोटा 60-70-80 लाख का पैसा बचाने के लिए कर रहा हूँ। मे बी यू डोंट रिक्वायर दैट 4 BHK, मे बी यू कैन डू विद 3 BHK, मे बी दैट 4 BHK भी जो आपको छोटा लग रहा है। कई लोगों को अभी मेरे पास लेटेस्ट कंसल्टेशन में आया 2600-2700 स्क्वायर फीट के घर भी छोटे लग रहे हैं लोगों को। इसका मतलब है कि उनके यहाँ माइंड में स्पेस नहीं है और उनने अपनी लाइफ में बहुत क्लटर ऐड कर रखा है। आप जो इतने धनी लोग होते हैं, अगर यूएस में आप जाके देखें तो वो 1200, 1500, 1800 वाले में रह लेते हैं। बैंक में पैसा रखो ना और अपने मिनिमलिस्टिक रहो, और जहाँ घूमने जाना है, जैसे करना है, बढ़िया गाड़ी रखो, नीचे रखो। सामान घर के अंदर बहुत क्लटर करने से आपकी एनर्जी सैप होती है। सामान का मैं आज आप लोगों को एक गुरु मंत्र देने वाला हूँ, प्लीज़ इसको लिख लो और अपनी वाइफ को समझा दो। घर के अंदर जो चीज़ भी है, कुछ भी है, आपका गैस का लाइटर भी है, वो सुंदर होना चाहिए बहुत और फंक्शनल होना चाहिए। जो चीज़ फंक्शनल है पर सुंदर नहीं है फेंक दो, जो चीज़ सुंदर है बट फंक्शनल नहीं है उसे भी फेंक दो। फंक्शनैलिटी को होनी चाहिए। अब लोग कहेंगे पेंटिंग फेंकते हैं, नहीं, पेंटिंग की फंक्शनैलिटी है भाई, वो आपको आंखों को सुकून देती है, वास्तु को देती है, एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है। तो डू नॉट कीप थिंग्स विच डू नॉट लुक एक्सट्रीमली गुड। एंड लाइटर भी खरीदना है तो जो सबसे महंगा और अच्छा आता है, नॉर्मल वाला 100-200 का आएगा, बहुत सुपीरियर वाला 400-500 का आ जाएगा। तो सारी चीज़ें ऊपर लेवल की रखो पर कम रखो, क्वांटिटी के अंदर कम रखो। अपने बर्तन इतने ज़्यादा मत रखो, डिश वॉशर रखो और डिश वॉशर के हिसाब से चीज़ें रखो, और वो जो मेड आती है उसको डिश वॉशर में डालने का सिखा दो ताकि टर्नओवर रेट जल्दी हो। वो ये नहीं कि मेरे को वो बर्तन पड़े ही रहते हैं और मिलते नहीं। तो मैंने छलनी लोगों के घर में, मैं कई बार जब जाता हूँ कुछ वैसे देखने,
18-18, 16-16 छन्नी, वो चाय छानने वाली, चाय के पतीले 10-10 लेके बैठे हैं लोग, ठीक है। तो क्वांटिटी में फैलते ही जा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, नया आता रहता है, एक का हैंडल टूट गया तो जिसका हैंडल टूट गया उसका हैंडल ठीक नहीं होगा, पर नया आ जाएगा तो पुराना हैंडल टूटा हुआ फेंका नहीं जाएगा। ये मैं छोटे एग्जांपल दे रहा हूं। एंड द सेम इज ट्रू फॉर एवरीथिंग, वेदर इट इज योर क्लोथ्स। बुक्स नहीं सॉर्ट आउट करते लोग, बुक्स इतनी लेके बैठे हैं जैसे मतलब पता नहीं कौन से वो जैसे दिखाते हैं ना, इतनी सारी बुक्स इंप्रेस करने के लिए लोगों लॉयर्स वगैरह रखते हैं, ऐसी रखी हुई हैं, पढ़ता कोई नहीं है। और भी इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक्स पे अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कितनी होनी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए और क्या हिसाब किताब होना चाहिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। जो आप में से इंटरेस्टेड है प्लीज़ राइट बुक्स, ठीक है। बुक्स लिखेंगे मैं समझ जाऊंगा आपको बुक्स पे वीडियो चाहिए। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों को अपने घर से पहले लाइट करें, और मार्केट में भाई जो मिल रहा है ना वो ही मिल रहा है, उससे बड़ा नहीं होने वाला, वो साइज़ और छोटे होते चले जाएंगे, रेट बढ़ते चले जाएंगे। एंड वो आपको अपने माइंड में यहाँ सेट करना है। अपने मुंबई में किसी रिश्तेदार या दोस्त के पास चले जाओ और उनके घर में 2 दिन रह के आ जाओ, किसी के पास भी, अमीर गरीब मिडिल क्लास कैसे मर्जी, आपका सब पता चल जाएगा। वहाँ आपसे डबल अमीर लोग, तनख्वाह वाले या इनकम वाले लोग, देख लो कितने साइज़ में मैनेज कर रहे हैं, उनके साथ आप रहोगे। तो इट इज़ अबाउट ह्यूमन्स एडजस्टिंग इन देयर ब्रेन। सो इफ यू कैन रिमेन क्लटर फ्री, यू प्लीज चेक। ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 3 गुना बड़ा कंट्री है साइज में, पॉपुलेशन उसकी दिल्ली से कम है, तो उसमें तो जगह की कमी नहीं है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो पर ऑस्ट्रेलिया के जाके आप प्लीज़ गूगल करके चेक कर लो कि उनके सिडनी में, मेलबॉर्न में, उनके कैनबरा में क्या साइज़ के फ्लैट्स हैं, क्या रेंट है और कैसे लोग रह रहे हैं। तो यस, रहा जा सकता है अगर आप ढंग से अपने आप को ऑर्गेनाइज करो एंड यू यूटिलाइज टेक्नोलॉजी। एंड आजकल जो सुपीरियर फर्नीचर आ रहा है, काम करने वाले आ रहे हैं, ये छोटी स्पेस में, ठीक है आपका 4 से 5 लाख का उस तरह सेटअप करने में खर्चा पर फ्लैट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपका फिर भी 60-70 लाख रुपीज़ फ्लैट की एरिया में कॉस्टिंग बच जाएगी। एंड आपको क्लटर भी नहीं लगेगा। एंड इस तरह के बहुत मॉडिफिकेशंस आ चुकी हैं आपके फर्नीचर के अंदर, आपके जो भी वार्डरोब्स में कैसे कर सकते हैं एंड चीज़ों को कैसे रखा जा सकता है। एक तो ये जो दुछत्ती वाला कॉन्सेप्ट है ना, इतना ऊपर कोई चढ़ता नहीं है, उसमें गंदी रखा जाता है, स्टोर रूम जो बना देते हैं उसमें भी गंदी रखा जाता है। तो ये प्लीज़ अपना एनीथिंग विच यू हैव नॉट यूज फॉर 6 months, you are not going to use it again in your life, just throw it. जस्ट थ्रो इट। दिस इज़ वन सिंपल चेक। 6 महीने से आपने कोई चीज़ यूज़ नहीं करी है, आप उसको फेंक दो। कैसा रहा टॉपिक, क्या प्रैक्टिकल टॉपिक था, क्या आपको इससे फ़ायदा हुआ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।